जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे। दया करो किछ मेहरु पाव, डुबदे पत्थर तारे। जीअड़ा गन बराबर तपे, पीतर वगे काती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। जुगो जुग अटल चावर छत्र तख्त दे मालिक, हाजरा हजूर ज़ारा ज़हूर शब्द गुरु। धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे पावन हाजूरी अंदर अमृत वेले तो पावन दरबार दियां हाजरियां भर रहे सतसंगी जनों, वड्डियां भागां वाले हो। अमृत वेले दे दीवाना दे विच रब्बी बाणी दे श्री सहज पाठ साहिब दी समाप्ति उपरंत आप जियां ने रब्बी बाणी दा कीर्तन सरवण कीता है। समा है गुरमत विचारां दा। मनोबिरतियां नूं इकागर करो। अज दे इस पावन सलोक दे अंदर जो लड़ीवार विचार दे अधीन बाबा फरीद साहिब जी दा 44 नंबर सलोक है। बाबा फरीद साहिब जी इस पावन सलोक अंदर रहमत करते ने जी। सतनाम वाहिगुरु जी। फरीदा इक ना आटा अगला, इक ना नाही लोण। अगे गे संजापसन, चोटा खासी कौन। इक ना आटा अगला, इक ना नाही लोण। अगे गे संजापसन, चोटा खासी कौन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, अज दे इस पावन सलोक अंदर बाबा फरीद साहब जी ने जो रहमत की है, वह आखते ने कि संसार अंदर विचरदियां होया एक ना आटा अगला, एक ऐसे जीव ने इत्थे उन्हां बेअंत जीवां दी गल कीती, क्योंकि एक दे कक्के नूं सिहारी है। एक ना तू भाव बहुतियां दे घर, आटा अगला आटा बहुता है। ते इक ना नाही लौण, इक ना दे कोल आटे दे विच जितना लूण पाया जाता है उतना भी नहीं है। जिन्हों बाबा फरीद साहब समझाने का यतन करते हैं कि संसार के अंदर ऐसे बेअंत जीव ने जिन्हां दे कोल धन पदार्थ ने, और कितना धन दौलत है, उस धन दौलत का भी उन्होंने अंदाजा नहीं है। कितनी उन्हां दे कोल जायदाद है, प्रॉपर्टी है, उसका भी पैमाना उन्हां कोल नहीं है कि कितने उन्हां दे कोल जायदाद प्रॉपर्टी रखी हुई है। बाबा फरीद साहब आखते ने कि लोड़ां तो बहुत वध उन्हां दे कोल दुनिया दे ओ पदार्थ, दुनिया दे ओ सारे सुख उन्हां दे कोल ने। इक ना आटा अगला ते नाल आखदे ने कि इक ना ही लौण, इक ना दे कोल इतना भी नहीं कि उन्हां दा गुजरान चल सके। वो सौखे तरीके दे नाल दुनिया दे रसां नूं, दुनिया दे पदार्थां नूं भोग सकण। पर बाबा फरीद साहब फिर अगे आखदे ने कि अगे गए संजापसन, चोटां खासी कौन, कि ये दुनिया दे पदार्थां दे नाल अगे लेखा नहीं, उत्थे ते लेखा अंबलां दे नाल होना है। रब ने जितने भी दुनिया के पदार्थ दिते ने, जे उस मालिक दे दिते हुए पदार्थां अंदर रब दे शुक्र दे नाल जुड़। देखो रहराज साहब की बाणी अंदर आप जी ये बचन पढ़ते हो, एक दाते
एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडण। दाता आखदे ने कि संसार अंदर एक दाते ने, भाव कि जिन्हां दे कोल बहुत धन पदार्थ ने ते फिर बहुत होण करके वो लोकां दे च वंडदे भी ने ते लोग उन्हां नूं दाता कह के उन्हां नूं सन्मानदे ने। महाराज आखदे ने कि एक दाते, एक पेखारी ते एक वो ने जो अड़ के दाता प्राप्त कर लै रहे ने। पर गुरुदेव आखदे ने कि दाता वंडण वाला भी और दाता लैण वाला भी, इस दे विच कोई भी राजा नहीं है। दाता ये तेरे चोज ने, तेरे कोतक ने, तू एक नू राजा बनाया हुए, एक नू भिखारी बनाया हुए, सब तेरे चोज विडाणा। क्योंकि देखो असी संसारिक जीवां दी जो पैमाना है ना, असी आखदे हां संसार अंदर ओ सुखी ने जिन्हां दे कोल 4 पैसे ने, 4 टके ने, जिन्हां दे सोहणे संसार अंदर घर बने होए ने। साडा पैमाना यह आखदा है कि संसार अंदर ये सुखी ने, पर गुरमत का पैमाना ये नहीं। वो अगे जाके आपां जिक्र करना है। सतगुरु महाराज बाबा फरीद साहब जी ने अज दे जो सलोक अंदर आखिया, इकना दे कोल दुनिया दे वो सारे पदार्थ ने, दुनिया दे सारे सुख ने, इन्हां इकना दे कोल वो सुख नहीं। उन्हां सुखां दे खातर वो दौड़ भज करदे ने, बड़ी मुश्किल दे नाल अपना गुजरान करते ने। पर अखीर दे आखते ने कि अगे गए संजाप सन, अगे जाके ही वो पछाणे जाणगे, क्योंकि उत्थे अमलों के निबेड़े होने ने। चोटा खासी कौन? हुण गुरुदेव पातशाह जो इस सलोक अंदर समझाना चाहते ने, गुरुदेव आखते ने जे मालिक ने दुनिया के पदार्थ दिते ने, रब ने दुनिया के सुख दिते ने, ते उस मालिक का शुक्र करके दाता ये तेरियां रहमतां, ये तेरियां बख्शिशां ने, सच जानना फिर ये दुनिया के सुख, दुनिया के पदार्थ भी तेरे उसे दात बन जाएगी। पर जे इन्हां दातां करके तेनू दातार विसर गया ते चोटां खासी कौन? फिर अमलों के निबेड़े ने। मैं कई बार जिक्र किया है, बाबे नानक ने श्री राग का पहला बचन ये उच्चारण किया कि मोती ता मंदर उसरै, रतनी ता होए जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन, लीप आवे चाओ, मत देख भूला विसरै, तेरा चित न आवे ना। जे मालिक ने दुनिया के पदार्थ दिते हैं तो दाता तेरा शुक्र है, ते जे उस प्रभु की बंदगी दे जुड़ जाए। जे दुनिया के पदार्थ घट ने तां भी उस मालिक नूं उलामे ना दे, तां भी उस मालिक का शुक्र करके प्रभु ने बड़ा कुछ दिता है। क्योंकि जे शरीर की गल करिए तो मालिक ने सोहनी कंचन काया दिती है, जिस मालिक की कृपा के नाल मनुख तू तुरदा है। संसार अंदर सारा संसार देखदा है, खाण वास्ते उस मालिक ने ये दंद, ये जबान, ये शरीर के सारे अंग दिते ने। सतगुरु महाराज तां ही आखदे ने कि रमैया के गुण चेत प्राणी, कवन मूलते कवन दृष्टानी। जो इस श्लोक अंदर गुरुदेव समझाना चाहते हैं, एक दाते, एक पेखारी जी। पर संसार की ये विडंबना है। संसार अंदर मनुख, कबीर साहब आखते ने कि मनुख अपने दुखों तो घट दुखी है, मनुख दूसरे के सुखों तो ज्यादा दुखी है। मनुख अज दुखी है कि मेरे नाल दे दा घर सोहना क्यों बन गया, मेरे घर के नाल वाला वड्डी इमारत, वड्डी बिल्डिंग बना के सोहने घर दे क्यों रह रहे है। वो दूसरे ते सुखों तो ज्यादा दुखी है। अपना बच्चा भावें ना पढ़े पर दूसरे का बच्चा चंगा क्यों पढ़ रहे है, वो तां दुखी है। अपने कोल भावें कार छोटी होए, दूसरे की वड्डी कार आ गई, वो दुखी है। ते महाराज आखदे ने कबीर साहब, मनुख अपने दुखों तो घट दुखी है, दूसरे के सुखों तो बहुता दुखी है। ते कबीर साहब ने फिर बाणी अंदर आख्या कि एह रखवाद ना कीजै रे मन, सुकृत कर कर लीजै रे मन। कि एह रख ना कर, तू ईर्खा ना कर, तू झगड़ा ना कर, तू भी चंगी किरत कर, तू भी नेक कमाई कर, तेरे घर भी बरकतां पै जाणगियां।
केवल दुनिया के पदार्थां नूं, दो लोकां दे सुखां नूं देख के तू अंदर ना कलपी जा। मालिक की कृपा नाल चंगी किरत कर, नेक कमाई कर, ये दुनिया के पदार्थ तेनों सहज ही प्राप्त हो जाणगे, क्योंकि ये रब दियां दातां ने। हुण देखो कबीर साहब ने बाणी अंदर रहमत की, वो आखते ने कि काहू दीने पाट पटंबर, रब ने किसी नूं ते पाट तो पावने रेशमी कपड़े दिते ने। काहू दीने पाट पटंबर, काहू पलंग निवारा, निवारी दा पलंग। हुण देखो अजोके समय अंदर असी घरां दे अंदर बैड रखे हुए ने, बड़ियां किस्मां दे नाल सोहनी लकड़ दे नाल असी तैयार करांदे हां, पर पुराने समय अंदर निवारी दा पलंग अमीर घर दे बंदे रखिया करदे सन। कबीर साहब ने उही रहमत की, आखन लगे कि काहू दीने पाट पटंबर, काहू पलंग निवारा, निवारी दा पलंग है। ते नाल ही आखता कि काहू गरी गोदड़ी नहीं, किसी दे घर फटी हुई गोदड़ी नहीं है अपने तन दे उपर पाण वास्ते। काहू खान परारा, खान कहदा घर दे विच पलंग नहीं, बिस्तर नहीं, वो पराली विछा के जदों झोना छाणिया जाता है तो जी पराली निकलती है, जो घास निकलता है, उस घास नूं बिछा के सौंदे ने। पर कबीर साहब आखते ने कि यह रखवाद ना कीजै रे मन, सुकृत कर कर लीजै रे मन। अगे उन्होंने बड़ी सोहनी एग्जाम्पल दी, आखन लगे कुम्हार है एक जो माटी गूंदी। हुण कुम्हार मिट्टी पुट के लैके आया, इको थां दे विच उहने मिट्टी नूं पुटिया, उस मिट्टी नूं कुटदा है, कुट के उहदा गारा बनांदा है, गारा बना के फिर भांडे बनाए। इंज कह लवां उन्हें भांडियां दे मटके बना दिते। बनाउण तो बाद उन्हां दे उपर वो कलर करदा है, पेंट करदा है, किसी पर काला करता, किसी पर नीला कीता, किसी पर लाल कीता, वखरे वखरे उन्हां भांडियां दे उपर कलर कर दिते। हुण लोग आए, वो घड़ियां नूं लैके चले गए, एक ने जाके उस दे विच मोती पाके, हीरे जवारत पाके उन्होंने घड़े नूं जमीन दे दफना दिता। पुराने समय अंदर घड़ियां दे पैसा रखिया जांदा सी। कईयां ने उस घड़े दे जाके शराब पा दी, शराब नूं जमीन दे दफना दिता। सतगुरु महाराज आखते ने कि कुम्हार है एक जो माटी गूंदी, परमात्मा जो एक कुम्हार है उसने इको मिट्टी दे नाल ये सारे जीव बनाए ने। कुम्हारे एक जो माटी गूंदी, बो बिदबानी लाई, काहू मैं मोती मुक्ता हल। किसी दे मोती हीरे जवारत पा दिते, भाव कि किसी शरीर दे ते परमेश्वर ने बंदगी दा रस टिका दिता, नाम दा रस टिका दिता, ते काहू ब्याद लगाई, किसी दे शराब रूपी रोग लगा दिते। इसलिए हे मना, ये मालिक दी दात है। आसा की वार दे अंदर हुणे रागी सिंह पढ़ के गए ने, आपे भांडे साजियन, परमात्मा आपे ही जीव रूपी भांडियां नूं साजन वाला है। परमात्मा ने ही जीवां नूं पैदा किया है। आपे भांडे साजियन, आपे पूर्ण दे, ते उन्हां दे विच सुख दुख कीते कर्मां अनुसार टिकाण वाला भी परमात्मा ही है। जो जी तू कर्म कीते ने, कीते कर्मां अनुसार रब ने ये शरीर रूपी भांडे दे विच दुख सुख भी टिकाए ने। आपे भांडे साजियन, आपे पूर्ण दे, इकनी दुध समाई है। एक भांडियां दे विच जिवें दुध नूं रखिया जांदा है, पर इत्थे किहड़े दुध की गल कीती? सुखां रूपी, पदार्थां रूपी, ते नाम अमृत रूपी उस सुखां नूं टिकाया। एक चुल्हे रहन चढ़े, एक वो भांडे ने जो चुल्हे उपर ही चढ़े रहते हैं, भाव के तपते रहते हैं, दुखी हो ही रहते हैं। एक भांडे अंदर मालिक ने अमृत रूपी नाम नूं टिका दिता, सुखां नूं टिकाया, ते दूसरे चुल्हे उपर चढ़े रहे। एक निहाली पै सवन, एक निहाली लैके, भाव के तुलाइयां लैके, मखमल के गद्दे लैके अपने घर दे एसी चला के आराम नाल सौंदे ने। महाराज आखदे कि एक निहाली पै सवन, एक उपर रहन खड़े, एक उपर खड़े रहंदे ने पहरेदार बन के, जिवें घरां दे अंदर सी गार्ड रखे हुए ने। उन्हां दी ड्यूटी है सारी रात जाग के उन्होंने पहरेदारी करनी है। एक मालिक घर दे अंदर बैठा हुए है।
पर सतगुरु महाराज आखते ने कि जे दुनिया के पदार्थ सुख देते ने तां भी उस मालिक के शुक्र दे जुड़, जे उस मालिक ने दुनिया के पदार्थ घट भी दिते ने तां भी उस मालिक का शुकराना कर। कबीर साहब आखते ने कि संतन की झुगिया भली भट को सत्ती गाँव आग लगों दे तोल हर, जै ना ही हर को नाम। जिथे हरि का नाम नहीं उथे ते आग ही लग जाए। मेरी वो झुगी भली है जिथे बैठ के मैं प्रभु की बंदगी करदा हाँ, प्रभु का नाम जपदा हाँ। ते कबीर साहब का बड़ा सुंदर बचन है। कबीर साहब बाणी आखदे ने कि कदे ऐसा भी समा सी कि दुनिया के सारे सुख पदार्थ मनुख दे कोल सन। उस वेले ना ते घ्यो चंगा लगदा सी, ना खीर चंगी लगदी सी। पर हुण ऐसा उस मालिक ने समा बदलिया कि जिसनों किसे वेले घ्यो ते खीर नहीं सी चंगी लगी, ना ठोकर मारदा सी, अज एक एक दाणे का मोहताज टुकड़ मंगदा है लोगों के घरे अंदर। कबीर साहब आखते ने कि कबहू खांड खीर घ्यो ना पावे। कदे तो ऐसा समा सी कि खंड खीर घ्यो चंगा नहीं सी लगदा। कबहू खांड खीर घ्यो ना पावे, कबहू घर घर टूक मंगावे। ते कदे वो मालिक लोगों के घरां दे सामने ठूठा लैके खड़ा कर दिंदा है कि टुक्कर मंगण दे पर मजबूर कर दिंदा है। कबहू पूर्ण चने बिनावे। पूर्ण चने तो भाव है कि जिवें अज डस्टबिन रखिया जाता है, ऐसा समा आ गया कई थावां दे उपर देखण नूं मिलदा है कि जिन्हां नूं कुछ खाण नूं नहीं मिलता, वो उन्हां थावां दे उपरों जिथे लोकी डस्टबिन जाके वो पदार्थ बचे हुए सुट देंदे ने, उत्थों चुन चुन के खांदे ने। सतगुरु महाराज आखदे ने कि कबहू पूरन चने बिनावे। फिर अखीर दे आखदे ने कि ज्यों राम राखै त्यों रहिए रे भाई, हर की महिमा कुछ कथन ना जाई। जिवें मेरा मालिक रखदा है ना, जे सुख दिते ने तो उस मालिक का शुक्र कर। उस शुक्र दे अंदर मालिक दे चरनां जुड़ अहंकार ना करी। मैं एक किताब पढ़ रहा सी, उस दे विचों एक गाथा पढ़न नूं मिली, मैं कि आप नाल सांझी करनी आ। एक सेठ दे घर एक नौकर सेठ की सेवा दे विच है, ते एक बंदा सेठ के घर के सामने घूम रहा है। समय की मार पई, अज लोगों के घरों के सामने मंगदा है। सेठ ने देखा भई एक दो तीन चार बारी चक्कर कट के चला गया। सेठ अपने नौकर नूं कहण लगा, कौन बंदा है घूम रहा है, इनू धक्के मारो ते दूर तक छोड़ के आओ। नौकर ने तो गल मननी है। नौकर ने उस बंदे नूं धक्के मारे, उहदे सेठ दे घर तो दूर छोड़ के आया। समय का फेर पिया, जिस सेठ ने धक्के मारे सन, कारोबार दे घाटा होया। नौकर नूं भी कहण लगा भई हुण मेरे कोल इतना पैसा नहीं, मैं तेरी सैलरी तनख्वाह दे सकां, मेरा घर छोड़ के चला जा। रब दी कुदरत, जिस बंदे नूं शाहूकार नूं धक्के पे सन, उसदे भाग लगे, वो नौकर शाहूकार दे घर जाके रहन लग पिया, नौकरी करन लग पिया। जिहड़ा सेठ अखवांदा सी, हालत ये बनी कि अज घर घर टूक मंगावे, घर घर के टुकड़े मंगदा है। ना ही अज खाण नूं, ना ही कुछ पीण नूं है। ते हालत ये हुई कि शाहूकार दे घर जदों मंगण गया तो शाहूकार ने ठोकर खाधी हुई सी। शाहूकार कहन लगा भाई कोई गरीब मंगता मंगण आए, पहले तो इहदा इशनान कराओ चंगी ते नाल, इनू इशनान कराया जाए। इशनान कराया ना जदों, और फिर बड़े प्यार दे नाल उन्होंने प्रशादा छकाया। तो शाहूकार कहन लगा जदों जान लगे ना, इहदे जेब दे विच कुछ पैसे पा दें, क्योंकि कल नूं फिर इन्हें भोजन खाना है। उस वेले नौकर जारो जार रोन लग पिया। नौकर रोई जाए। शाहूकार ने पूछा गल की है? मैं क्या इहदी सेवा कर, कि सेवा करदियां तैनूं कुछ तकलीफ है? कहन लगा तकलीफ नहीं। शाहूकार अपने मालिक नूं कहन लगा वो सेठ है जिसने किसे वेले तुहानूं धक्के मारे सन। मैं तुहानूं भी पछाणदा, इस सेठ नूं भी पछाणदा हाँ।
शाहूकार कहन लगा ये उस पदार्थ उस मालिक की दात है, ये रब की दातां ने। वो मालिक भावें दाता बना के रखे ते भावें भिखारी बना के रखे, इस रब की मर्जी है। पर जे तू उस मालिक के हुक्म दे विच उस मालिक का नाम जप जिस प्रभु दियां ये दित्तियां हुई दातां ने, ताही सतगुर आखदे ने, देखो इस पंक्ति नूं नहीं भुलना जिसनों महाराज आखदे ने कि एक दाते एक भिखारी जी सब तेरे चोज विडाना। इस मालिक की मर्जी है कि खिन मैं राव रंग को कर रही, वो राव नूं रंग कर दे, राजे नूं कंगाल कर दे। खिन मैं राव रंग को करे, राव रंग कर डारे, रीते भरे भरे सखनावे, या ताको व्यवहार है। ये तो रोज का काम है, इस मालिक की मर्जी है। पर उस मालिक के शुक्र दे विच और चंगे कमां दे अमल कर तो ही उस मालिक के दर दे पर तू प्रवान होना है, सुरखरू होना है। कबीर साहब का बड़ा सुंदर वचन है। कबीर साहब आखदे ने कि देखो एक मां दे जाए हुए दो बच्चे, मां ने बड़े सदना दे नाल बच्चियां दी परवरिश कीती, बच्चियां नूं खाण नूं इक्को वर्गा दिता, बच्चियां नूं इक्को थां स्कूल दे विच पढ़ाया भी। जो एक बच्चे नूं दिता मां ने वितकरा नहीं किया, दूसरे बच्चे नूं भी उही दिता। पर मां किस्मत ते नहीं लिख सकती। एक बच्चा चंगे ओहदे दे उपर पहुंच गया, पढ़ाई करके डिग्री प्राप्त करके उन्हें धन पदार्थ इकट्ठे करने। दूसरा अपनी किस्मत का मारिया होया गलियां दे च रेड़ी लगांदा है। पर कबीर साहब आखते हैं कि देखो कमाल की यह विडंबना है, कमाल का आश्चर्य है। वो आखते ने कि निर्धन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे ओ चित ना धरे। गरीब नूं निमाणे नूं कोई आदर नहीं, कोई सत्कार नहीं। इको मां दे जाए हुए दो बच्चे ने, ते जो निर्धन सरधन कह जाए, जिवें गरीब अपने वड्डे भरा दे घर अमीर घर दे घर गया, आगे बैठा पीठ फिराए अगे पिठ मोड़ के बह जाता है, कुछ मंगण ही आया होएगा। ये मेरा गरीब भरा कुछ मंगण ही आया होएगा। जो निर्धन सरधन कह जाए, आगे बैठा पीठ फिराए, जो सरधन निर्धन कह जाए। जो अमीर गरीब दे घर गया, दिया आदर लिया बुलाए। हुण कबीर साहब आखते ने कहने कि दिया आदर लिया बुलाए, निर्धन सरधन दोनों भाई, गरीब भी और अमीर भी दोनों भरा ने इको मां दे जाए हुए ने। निर्धन सरधन दोनों भाई, प्रभ की कला ना मेटी जाई। पर कहते कि कह कबीर निर्धन है सोई। कबीर साहब आखते हैं कि असल दे निर्धन ओ है जां कै हिरदे नाम ना होई। जिस दे हिरदे विच नाम नहीं है, ये दुनिया दे पदार्थ, दुनिया दे सुख वाद भी हो सकते हैं, घट भी हो सकते हैं। एक ना आटा अगला, एक ना ही लाउण, घट वध हो सकते हैं। पर अगे गए संजाप सन, चोटा खासी कौन जिन्हां दे कोल शुभ अमल नहीं, चंगे अमल नहीं, चंगी किरत नहीं, प्रभु का नाम नहीं, उन्होंने फिर चोटां पैणियां ने। धन गुरु अर्जुन देव पातशाह महाराज ने जयश्री की वार के अंदर दो पौड़ियां उचारण कीतियां ने, मैं वो करके समाप्ति करा। धन गुरु अर्जुन देव पातशाह महाराज आखते ने कि सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगण पूरे। सोहनी सेजा होए, सेजा दे पर मनुख सुता होए। सुंदर सेज अनेक सुख, ते सेजा उपर ही सारे सुख मौजूद होण। एक आवाज मारन की लोड़ होए, नुकर सारे पदार्थ लैके पहुंच जान। सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगण पूरे। दुनिया के सारे पदार्थ स्वादले रस वाले वो सारे तू भोगदा भी होए। ग्रह सोएन चंदन सुगंध, महाराज आखते हैं कि सोने का घर होवे। ग्रह सोएन चंदन सुगंध, जिस दे विच चंदन वर्गी खुशबू होए। दुनिया के सारे अतर होण, जिवें अज असीं परफ्यूम वरत लैंदे हां।
वो दुनिया के सारे अतर भी मौजूद होण, लाए मोती हीरे, मोतियां ते हीरियां दे नाल सोने का घर जड़िया होवे। कमाल कीती गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज ने। गुरुदेव आखदे ने कि सोने वर्गा घर होवे, हीरे मोती जड़े होण, चंदन आदिक दी खुशबू उस घर दे अंदर महकदी होए, सेजा दे उपर मनुख सुता होए, दुनिया के सारे पदार्थ उहदे कोल मौजूद होण, मन इच्छे सुख मानदा, जो मन दे विच होए वो इच्छा उहदियां पूरियां हुंदियां होण। मन इच्छे सुख मानदा, किछ नाए विसूरे, कोई चिंता कोई फिक्र नहीं। पर नाम ही कहता कि सो प्रभ चित न आवे, जिस प्रभु ने ये दातां दित्तियां ने, जिस मालिक ने सुख दिते ने, सो प्रभ चित न आवे। बिष्टा के घेरे फिर वो जीव गंदगी का कीड़ा है। बिन हर नाम ना शांत होए, कित बिद मन धीरे, बिना हरि दे नाम तो बिना शांति नहीं आ सकती। क्योंकि सगल सृष्टि को राजा दुखिया, सारी सृष्टि पर राज करदा होया राजा भी गुरुदेव आखदे ने कि दुखी है। सुखी कदों होएगा, हर का नाम जपत होए सुखिया। ते दूसरी पौड़ी अंदर गुरु अर्जन देव पातशाह आखदे ने, बसता टूटी झोंपड़ी, जे मनुख की झोंपड़ी होए, घर होए, टुटी हुई होए, बसता टूटी झोंपड़ी, चीर सब छिन्ना, तन दे उपर पाए हुए कपड़े भी लंगारे लंगारे किते होण, कपड़े भी सोहणे ना होण, मित्र ना इठ, तन रूपहीन, किछ साक न सिन्ना, ना उदा कोई मित्र होए, ना संबंधी कोई होए, कोई रिश्तेदार ना होए। बसता टूटी झोपड़ी, चीर सब छिन्ना, जात ना पत ना आदरो, ना उदी उची जात होए, ना संसार अंदर आदर मान सत्कार होए, मित्र ना इठ, तन रूपहीन, किछ साक ना सिन्ना, ना सुना उदा कोई रूप होए, ना ही सतगुरु आखदे कि उची कुल दा होए। पर राजा सगली सृष्टि का हर नाम मन भिन्ना। गुरु अर्जुन देव पातशाह आखदे ने कि मेरिया नज़रां अंदर वो संसार दा सृष्टि दा राजा है जो हरि नाम दे नाल भिन्निया होया है, प्रभु दे नाम दे नाल रंगिया होया है। क्योंकि साडा पैमाना हो सकता है कि दुनिया के पदार्थों के करके मनुख सुखी है। ते बाबा फरीद साहब आखदे ने कि इतना आटा अगना इकना ना ही लोण, अगे गए संजाब सन, चोटा खासी कौन, उत्थे ते कीते हुए चंगे अमलों के नाल, नाम दे नाल ही जीव तेनों थां मिलनी है। आसा की वार दे अंदर गुरु नानक सच्चे पातशाह आखदे ने कि आपी ने भोग भोग के होए भस्मड़ भोर सिधाया, वड्डा हुआ दुनीदार, गल संगल घत चलाया। कि दुनिया के पदार्थों को भोग भोग के एक दिन संसार तो चला गया। वड्डा हुआ दुनीदार, जो संसार दे चों वड्डा हो गया, भाव के संसार तो तुर पिया। गल संगल घत चलाया, गल दे विच अवगुणां दे संगल पा लए। अगे करनी कीरत वाची है, बै लेखा कर समझाया, अगे कीते हुए कर्मां दे नाल लेखे होने ने। अगे करनी कीरत वाची है, बै लेखा कर समझाया, मन अंध है जन्म गवाया। अपने जीवन नूं खुआरना, अपने जीवन नूं सफला कर सकीए, ये सोझी आए कि मालिक तेरे हुक्म दे अंदर जे तू सुख दिते ने तां भी दाता तेरा शुक्र है। क्योंकि ये सारियां दातां तेरी रहमत, तेरी कृपा, तेरी बख्शिश नाल मिलियां ने। ते जे दुनिया के पदार्थ कुछ घट ने ना, तां भी उस मालिक दा शुक्र करके दाता तू संसार दे अंदर ये मनुख जन्म बख्शिश कीता है, दुनिया के ये पदार्थ दिते ने, सुख दिते ने, तां भी उस मालिक नूं चेत, उस मालिक नूं याद करया कर। क्योंकि 10 वस्तु लै पाछे पावे, एक वस्त कारण बिखोट गवावे। एक पीना दे 10 पीहर ले तो मूड़ा, कोह कहा करे की कर सकदा है। उस रब दे हुक्म दे अंदर, रब दी रजा दे अंदर उदा सदा ही शुकराना, सदा ही उस मालिक दा धन्नवाद करिए। बोलदियां होइयां बेअंत भुल्लां गुरु समर्थ है, संगत बख्शण योग है जी बख्श देना। आखो प्यार